आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। झारखंड के 2 जिला के बेहवार न्यायालय से 4th ग्रेड की वैकेंसी निकल के आ रही है। इन दोनों जिलों के विषय में हम लोग इन भर्तियों के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि आखिरकार इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, उम्र सीमा क्या रखी गई है, साथ ही कब तक इसके फॉर्म फिलअप किए जाने हैं, किस प्रकार से इसकी परीक्षा कंडक्ट करवाए जाएंगे, संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, देखिए 10th पास या वैकेंसी सिर्फ आप यदि सिंपल 10th पास है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। 18 से 40 वर्ष, कैटेगरी वाइज SC ST EWS जनरल BC1 BC2 का यहाँ पे इस प्रकार से उम्र सीमा में छूट देते हुए 40 साल तक यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहले वैकेंसी की यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिए भले कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है बट यहाँ पे जनरल में 5 सीटें हैं। जनरल यानी कि यहाँ पे SC का बच्चा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भी 6 सीटें रिजर्व है। यहाँ का भी बच्चा यहाँ पे आ सकता है। ये पिछड़ा जो BC2 के अभ्यर्थी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के जो अभ्यर्थी हैं, और EWS में देखिएगा 1 सीट रिजर्व है, तो EWS का भी कैंडिडेट इस 5 सीट में फाइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार दुमका जिला से कुल 12 सीटें निकल के आ रही है और पद का नाम है देखिए अनुसेवक। इसके लिए वेतन आप लोग का लेवल 1 18,000 से लेकर के 56,900, और ये फुल्ली गवर्नमेंट जॉब है। आप लोगों का फुल्ली गवर्नमेंट जॉब है जिसमें कि लेवल 1 18,000 से 56,900 आप लोग का सैलरी दिया जाएगा। 10th पास इसके लिए रखा गया है। स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के जरिए आप लोग का भर्ती कंडक्ट करवाया जाएगा। उम्र सीमा की बात करते हैं, देखिए 10 अगस्त 2026 तक कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए आप लोगों का। जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष और BC1 BC2 के लिए अधिकतम 37 वर्ष रखा गया है। महिलाओं के लिए देखिए 38 वर्ष रखा गया है। SC ST जो अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष रखा गया है। फॉर्म अप्लाई डेट की बात करते हैं तो देखिए दिनांक 5 सितंबर 2026 के अंदर तक स्वयं या फिर निबंधन डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को 10:30 बजे सुबह से लेकर के शाम 5 बजे के बीच तक जमा कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भराना है वो प्रारंभ हो चुका है। अंतिम तिथि 5 सितंबर 2026 रखी गई है। आप हाथों हाथ स्वयं जाकर के भी इस पते पर अपना जो फॉर्म है वो जमा कर सकते हैं। साथ में आप स्पीड पोस्ट के जरिए भी आप लोग यहाँ पे जमा कर सकते हैं। यदि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग करते हैं तो देखिए 56 रुपये का डाक टिकट आप लोग को लगाना होगा। एक तो हो गया आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आप लोग को देने हैं। फोटोग्राफ संलग्न करें जिसमें एक आवेदन पत्र पर दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए एवं तीसरा अतिरिक्त होगा। अभी मैं फॉर्म भी दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे आप लोग को फ़ोटो अपना साटना है। सो यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आवेदन पत्र के का और खा के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। ये सारा PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस PDF को डाउनलोड करके बारीकी से आप लोग जानकारी भी ले लीजिएगा। देखिए जो प्रपत्र का प्रारूप को हिंदी में भरे, कहाँ पे हिंदी में भरना है उसका भी देखिए। कंडिका 4, 5 को छोड़कर अन्य कंडिकाएँ आवेदक स्वयं भरेंगे। जो कंडिका 4, 5 है उसे आप लोगों को नहीं भरना है। और आप लोगों को जो पत्राचार पता है उसको सही से आप लोग को भरना है, चूँकि आवेदक का प्रवेश पत्र जो आप लोग का एडमिट कार्ड है
जिसमें कि परीक्षा या साक्षात्कार का स्थान कहाँ पे परीक्षा कंडक्ट करवाया जाएगा, किस तिथि को कंडक्ट करवाया जाएगा, उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। मीन्स डाक के माध्यम से एडमिट कार्ड आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग को सही पता आप लोगों को भरना है। देखिए, लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, श्रेणी बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। आवेदक भेजने का पता, किस पता पर आप लोग को भेजना है, तो देखिए पता भी आप लोग को दे दिया गया है। यही चीज़ आप लोग को लिफाफा के ऊपर में लिख करके इस पते पर भेज देना है। और ये रहा फॉर्म का फॉर्मेट, 3 पेज का फॉर्म है। इन तीनों पेज को PDF को आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा। इसी का प्रिंट आउट निकलवाना है और इसे ही भरना है। देखिए, यहाँ पे आप लोग को अपना फ़ोटो चिपकाना है, हिंदी में नाम लिखना है, अंग्रेजी में बड़े बड़े अक्षर में पिता पति का नाम, जन्म तिथि लिखना है, यहाँ पे अपना डेट लिखना है और आवेदक की आयु, जो डेट वहाँ पे दिया गया है, जिस दिन से उम्र गणना की जा रही है तब तक कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हुआ है, वो निकाल के लिखना है। देखिए, यहाँ पे अस्थाई पता, पत्राचार का पता, ये पत्राचार पता सही भरिएगा और पिन कोड भी सही दीजिएगा, क्योंकि इसी पते पर आप लोगों का एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। उसके बाद देखिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राष्ट्रीयता भारतीय लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ तक आप लोग का एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है या अन्य कोई एलिजिबिलिटी रखते हैं, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो गया या फिर ड्राइविंग कोई लाइसेंस है आप लोग के पास या टेक्निकल डिग्रियां हैं, तो उनका भी जानकारी यहाँ पे दे दीजिएगा। विशेष योग्यता कुछ रखते हैं तो उसका कुछ है तो यहाँ दे दीजिएगा। जिस भी कैटेगरी से है आप वहाँ पे आप लोग को इस प्रकार से टिकोट चिन्ह लगा देने हैं। उसके बाद देखिए, घोषणा पत्र, यहाँ पे दिनांक, स्थान, यहाँ अपना हस्ताक्षर करके सबमिट कर देना है। और ये रहा आप लोग का एडमिट कार्ड। यही एडमिट कार्ड देखिएगा, कर्म संख्या ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, अभ्यर्थी द्वारा ये सारा आपके द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे भी फोटो आप लोग को चिपका देने हैं। देखिए, ये परीक्षा केंद्र कहाँ पे होगा, किस तिथि को होगा, इसी का जानकारी वहाँ पे दिया गया था कि 4 और 5 नंबर का आप लोग को नहीं भरना, ये कार्यालय भरेगा। ये तो हो गया दुमका जिला के विषय में। अगला जिला देखिए आप लोग का खूंटी जिला के बेहवार न्यायालय से भी यही 4th ग्रेड की वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें कि देखिएगा अनुसेवक, दफ्तरी ड्राइवर की वैकेंसी निकल के आ रहे हैं। तो अच्छी बात वही है कि यहाँ पे देखिए जनरल में सीटें निकाली गई है, तो सारे कैंडिडेट अभ्यर्थी यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। बट एक दुख भरी कहानी खबर ये है, देखिएगा सीटों की संख्या बहुत ही कम है। अब दफ्तरी ड्राइवर में एक ही सीट है, अनुसेवक में चलिए 3 सीट है, वो तो है। इसके लिए भी देखिएगा तीनों पोस्ट के लिए मैट्रिक पास होना अनिवार्य है और लेवल 1 का सैलरी ये फुली गवर्नमेंट के तहत 18,000 से 56,900 के बीच में आप लोग को यहाँ पे दिए जाएंगे। और यहाँ का उम्र सीमा है वो 1 अगस्त 2026 से काउंट किया जा रहा है। 18 वर्ष 35 वही उम्र सीमा यहाँ पे भी रखी गई है। और इनका फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो देखिएगा 10 सितंबर 2026 रखा गया है। यहाँ पे भी आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे खूंटी में एक बात है, देखिए यहाँ सिर्फ आप लोग स्पीड पोस्ट के जरिए ही फॉर्म को जमा कर सकते हैं। दुमका में क्या था, स्पीड पोस्ट और हाथों हाथ स्वयं भी जाके जमा कर सकते थे, बट यहाँ पे सिर्फ आप लोग का पोस्ट के जरिए ही जमा किया जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 40 रुपये का डाक टिकट आप लोगों को लगाने हैं। ये महत्वपूर्ण सूचना वही चीज़ दिया गया है, किस पते पर भेजना है, तो इस पता पर आप लोगों को भेजने हैं। देखिएगा इसका भी एज इट इज़ वही फॉर्म है, यहाँ फ़ोटो चिपकाने वाला इसमें नहीं दिया गया है, इसमें भी फ़ोटो नहीं दिया गया है। देखिए खूंटी ज़िला में स्पेस तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप लोग पढ़िएगा तो 3 अद्यतन वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक तो आप लोग का जो पहला फॉर्म है वो, और जो दूसरा एडमिट कार्ड है वो,
और तीसरा आप लोग का अतिरिक्त होगा। तो 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आप लोग को लिफाफा के अंदर में डाल करके देने हैं। ठीक है, तो जो आवेदन में जो भी जानकारी मांगी गई है उस आवेदन में सारे चीज़ों को आप लोग को बारीकी से भर देने हैं। और फोटोग्राफ भी आप लोग दे दीजिएगा, साथ में 40 रुपये का डाक टिकट, और उस पते पर आप लोग को भेज देने हैं। तो चलिए, यही कुछ ज़िलों के जो भर्तियाँ आई हुई थी 4th ग्रेड को वैकेंसी को लेकर के। बाकी यदि ये वैकेंसी अन्य ज़िलों में ऐसी अब बहुत ही जल्द आप लोग को देखने को भी मिलेगा अन्य ज़िलों में। जैसे ही कुछ ज़िलों के अपडेट निकल के आएंगे, आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा।